हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका और चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना होगा और ये भी सुना होगा कि ये दो प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। आखिर गुड कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं और इसकी डिमार्केशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये हमारे शरीर के ऊपर क्या असर करता है, ये हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर ये क्या असर डालता है, यही इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमें हमारे जो तेल घी वाली चीज होती है उससे मिलता है। और यही जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर जरूरत से ज़्यादा मात्रा में शरीर में बढ़ जाए तो उससे हमें जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और उसके आगे चल के हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और दूसरा होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एलडीएल, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो इसको इसलिए बोलते हैं कि जब ये हमारे शरीर की आर्टरीज में या नसों में घूमता है तो उसके साथ चिपकना शुरू हो जाता है। और जब ये काफ़ी मात्रा में चिपक जाता है तो वहाँ पर एक प्रकार का ब्लॉकेज यानी क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। और यही क्लॉट अगर जाकर अगर हार्ट की आर्टरीज में बन जाए तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कि ये आगे जाकर कभी ना कभी हार्ट अटैक करने का कारण बन सकता है। तो इसका जो मेन कारण यही है कि इसके अंदर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी होती है कि ये आर्टरीज के साथ हमारी धमनियों के जो वाल्व उसके साथ चिपकना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये हमारा ब्लड प्रेशर पहले बढ़ाता है और आगे जाके हार्ट की डिजीज को पैदा करता है। अब दूसरा आता है एचडीएल, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसको गुड इसलिए बोलते हैं कि जब ये हमारे शरीर की आर्टरीज में से गुजरता है तो जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण चिपचिपापन है ये उसको दूर करता जाता है। अर्थात हमारी आर्टरीज या नसें हैं उसकी सफाई करता जाता है। और जैसे जैसे सफाई करता जाता है वो हार्ट की ब्लॉकेज खुलती जाती हैं या नसों की जो ब्लॉकेज खुलती जाती हैं। इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की ब्लड सप्लाई को साफ करता है और किसी प्रकार का क्लॉट अगर बन जाए तो उसको सफाई करने का काम करता है। अब ये सवाल आता है कि हमारे शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि यही ज़्यादा हो। तो ऑन एवरेज माना जाता है कि जितना हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसका 1/4 यानी एक चौथाई हिस्सा हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। मान लीजिए आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है 200, तो आपका इस हिसाब से 50 जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल होना चाहिए। अगर आपका 160 आता है तो 40 होना चाहिए। किसी भी सूरत में 30 से कम वैल्यू वाला गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल की मात्रा नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। ये आगे आपको मैं एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर के लिए क्या हेल्दी है और कौन से पर्सन उसके ऊपर एट रिस्क हैं और कौन सा वैल्यू जो डेंजरस है। तो ये वैल्यू इस प्रकार से है, जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि एक हेल्दी पर्सन के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 से नीचे होनी चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा 100 से नीचे होनी चाहिए और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 60 से ऊपर होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन एक हेल्दी पर्सन की हैं। और जो रिस्क पे होते हैं, यानी जो या तो नॉर्मल नहीं है या ना वो ऊपर जा रहे हैं, तो उनकी मात्रा आती है 200 से 239 239 के बीच में। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल तो उसको एट रिस्क है। एलडीएल 100 से 159 और एचडीएल 40 से 59 ये एक एट रिस्क मात्रा होती है। इसको कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन को अपने खान पीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल आगे जाके बढ़े ना। और जो डेंजरस लेवल आता है वो आता है कि 240 से ऊपर अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल है और बैड कोलेस्ट्रॉल 160 से ऊपर है और गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से नीचे है, तो ये एक प्रकार की डेंजरस निशानी है, एक प्रकार का खतरनाक संकेत है कि आपको अपनी दिनचर्या के ऊपर और खान पीने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी आपकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। अब सबके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता किस कहाँ से है, कौन सी चीज़ को खाएं, कैसे करें जिससे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। तो दोस्तों, साफ में बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी एक वस्तु नहीं है जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये एक प्रकार के फैक्टर्स हैं, अगर इनको इकट्ठा करें तो ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर हम मौसम की जो सब्जियां हैं वो खाएं, ताज़ी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, और मौसम के ताज़े फल खाएं, यानी सीजनल फ्रूट एंड सीजनल वेजिटेबल जो फ्रेश हैं उनको खाएं, तो ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती हैं। क्योंकि नेचर ने हर प्रकृति के अनुसार हर मौसम अनुसार ऐसे
फल और सब्जियां दी हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हेल्दी होती हैं। और दूसरा है हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और मेडिटेशन करें, तो ये भी हमारे शरीर को गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में सहायता करता है। इन ओवरऑल कह सकते हैं कि सब प्रकार की स्ट्रेस से दूर रहना और हंसते रहना ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और किन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है तम्बाकू, किसी प्रकार का गुटखा हो, चैनी खैनी हो या शराब, अल्कोहल, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जितने भी तेल घी वाले पदार्थ हैं इनकी मात्रा को काफ़ी कम कर देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को निर्धारित करते हैं। और जितने प्रकार के हमारे ट्रांस फैट्स हैं या डीप फ्राइड चीज़ें हैं, इनको हमें नहीं खाना चाहिए, तो यही आगे जाके हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो कि हमारी आर्टरीज के बीच में ब्लॉकेज बनने का काम करती है। दोस्तों, इस तरह से प्रकार आप समझ गए होंगे कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री रहना है और साथ में हमें किसी प्रकार की ऑयली चीज़ को इसको अवॉइड करना है और साथ ही साथ हमें अपनी मेडिटेशन एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के अनुसार आप अपने कोलेस्ट्रॉल को और अपनी फैमिली के कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।